यस सर। यस सर। यस सर। अब हम निकालेंगे, देखिए डी आर। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x3y। अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, x3 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 सॉरी y3 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 2 मीन्स 3 का स्क्वायर। देखिए ये भी अंडर रूट 25, तो ये डिस्टेंस भी 5 आ गया। देखिए ये भी डिस्टेंस 5 था, ये भी डिस्टेंस 5 था। ओके, अब हम निकालेंगे ये टोटल एस आर। क्या फार्मूला हो जाएगा अब यहाँ पे बेटा? एक तो सब लोग टाइम पाया करिएगा, 40 मिनट सिर्फ मिलते हैं हमें, और सब ने कैमरे ऑफ कर लिए, सब ने कैमरे ऑफ हो गए हैं। देखिए चलिए, एस आर कितना होगा, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस का है तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैमरे ओपन क्यों नहीं रखते हो भाई? खुशी, बालियान, केशव, उज्जवल, भूमि। अब 9 माइनस 1 मीन्स 8 स्क्वायर 64, 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर मीन्स रूट 100, तो ये 10 आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूले में से अगर आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो देखिए जो दो इसमें से जो डिस्टेंस हमने निकाला है बी एस का, बी आर का, एस आर का, तो ये तो इस लाइन डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए कि एस आर जो डिस्टेंस आया है वो बी एस प्लस बी आर होना चाहिए। मीन्स जो दो छोटी साइड आई हैं, जो दो छोटे डिस्टेंस आए हैं, उनका सम बड़े डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। देखिए 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10, और 10 क्या है, ऐसा। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन ट्रायंगल बना लेता हूं। लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के, 3 वर्टिसेस के, और हमें इनको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। प्रूव दैट these points are the coordinates of a isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी 3 साइड में से एनी 2 साइड इक्वल, 3 साइड में से कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो, उसको। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस ए बी, देखिए x1 y1 मैं लिख देता हूं फिर एक बार, x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। देखिए अब आप जरूरी नहीं है आप इसको x1 y1 ले लीजिए, x2 y2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x2 तो -1/2 माइनस x1 -1 प्लस y2
माइनस y1, अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, डिस्टेंस है कितना आ गया, देखिए दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और माइनस आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -3/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों प्लस है, इनको भी ऐड करोगे तो +3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इनका स्क्वायर क्या आएगा, -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4, 18/4। अब 18 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। 18 का स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3√2 अपॉन, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। Yes, ठीक है, sir. सब Right. कैमरे और फिर वापस ऑफ कर लो। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 2√2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरा डिस्टेंस आया 8। अब मैं निकालूंगा BC। अब 1 माइनस, अब ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 + ½ 3/2 का स्क्वायर, 2 - 1/2, तो इसमें एलसीएम 2 आएगा तो 3। बेटा नमन जैन प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए 2 - 1/2 को अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 - 1/2 आएगा, 3। तो ये आपका आ गया 30, 9/4 प्लस 9/4, ये भी वही आ गया। देखिए 18/4 मीन्स 3√, देखिए दो साइड इक्वल हो गई है, hence it is an isosceles triangle. Clear to everyone? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बस यही प्रूव करना था, लेकिन ऐसा नहीं आप यहीं पे छोड़ेंगे, आप इसी के निकाल के दिखाएंगे। 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये 3√2/2 नहीं आएगी, अलग डिस्टेंस आएगा। तो आपको तीनों साइड निकाल के दिखानी है और फिर उसमें एनी 2 साइड को इक्वल करना है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है और उसके 2 वर्टिसेस आपको गिवन है, थर्ड निकालना है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC और ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल if 3,2 and -3,2, सपोज ये 3,2, ये 3 - ये 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और एक हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो मैं ले लेता हूं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x, y। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये एक कोऑर्डिनेट है और x, y। गिवन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, coordinates of B and C are 3,2 - 3,2. Find the coordinate of third vertex A. तो क्या करना पड़ेगा भूमि बताइए, बाकी म्यूट रखिएगा। भूमि, भूमि यस सर। क्या करना पड़ेगा?
सो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल हमको मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल गिवन है, दो वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड आउट। तो जिसको मैंने एज्यूम कर लिया है कि ए के कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी को मैं यूज करूंगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो ए बी स्क्वायर भी बी सी स्क्वायर के इक्वल। अब लिख लीजिए, अब ए बी स्क्वायर देखो एक्स माइनस 3 का होल, ए बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर का ये 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बी सी आ गया इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ये सी है, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक सब क्लियर है? अगर नहीं है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ए बी निकाला है, सी निकाला है और ए सी डिस्टेंस निकाला है, ठीक। ये सर स्क्वायर इसलिए इक्वल किए हैं ताकि देखिए अब मुझे यहाँ पे रूट नहीं लगाना चाहिए था और मैंने रूट लगा दिया, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, तो रूट थोड़ा आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, अब इनको ओपन कर दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस पी का इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ आइए 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, अब इधर आइए, ये ए बी है, ये बी सी है, अब ए सी पे आइए, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक सबको क्लियर है? यस क्या कोई सर। डाउट है? बेटा जिसको डाउट हो पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि आप म्यूट करके बैठे रहे। चलिए अब मैं देखिए, अब यहां से हमें सोच के चलना है, देखिए नहीं तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। सबसे पहले मैं ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर के बराबर ले, इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं फर्स्ट नंबर। देखिए इसमें एक ट्रिक है बेटा, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने ले लिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड दिस एंड दिस, तो ये फिर वन पेज फिनिश होगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर ले रखा है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y और प्लस 9 प्लस 4 30। अब ए सी स्क्वायर मीन्स ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस माइनस 4y और कांस्टेंट टर्म देखिए 9 प्लस 4, यहाँ भी 13 आ। अब देखिए कुछ कट जाएगा इसमें, देखिए ये नहीं कटेगा, ये कट जाएंगे सेम साइड। क्या बचा मेरे पास, देखिए माइनस 6x इज इक्वल टू 6x। या तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, आएगा क्या 12x इज इक्वल टू 0।
मीन्स x इज इक्वल टू 0। ए कोऑर्डिनेट तो देखिए मेरा आ गया, x इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी मैंने कौन सी साइड ली है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं लूंगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं लूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और इन दोनों के बराबर करने से मेरी x की वैल्यू आ चुकी है। अब ए बी स्क्वायर मीन्स यही हमने देखो ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 6x और माइनस 4। ये प्लस आएगा तो ये माइनस का है ना, नहीं ये तो प्लस है सेम। अब इधर देखिए बी सी स्क्वायर हमारा कितना है, बी सी स्क्वायर कितना था 36। इसके तो दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे आप x की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, मुझे y कोऑर्डिनेट और चाहिए, तो x की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 0 माइनस 4y और प्लस 13 और ये 36 है। और अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ या इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो माइनस में 23 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 36 प्लस 13 व्हाट वी गेट माइनस 23। क्या अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं? मैंने सिर्फ क्या किया, x की जगह 0 रखा है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस, क्या माइनस 23 के आप दो फैक्टर कर सकते हैं? ऐड करने पर माइनस 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 23, इट इज पॉसिबल? नो सर, नहीं हो सकता। तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? नमन जैन, ईशान, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मेरी इक्वेशन आई थी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख देता हूं पहले। हमें उसमें पहले डी निकालना पड़ता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी है, मीन्स 1, वाई का कोफिशिएंट है वो बी है, मीन्स माइनस 4। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4, और कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं c, जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 20। अब यहाँ पे वैल्यू बदलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 23 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ गया 108, ये डी आया। तो रूट डी कितना हो गया? अब क्या फार्मूला था देखिए, क्या रूट्स कैसे निकालते थे? माइनस बी, फर्स्ट में फर्स्ट रूट तो ये होगा, और सेकंड यहाँ पे एक बार माइनस आ जाएगा। इट इज राइट और रॉन्ग? याद है क्वाड्रेटिक? यस सर, राइट। माइनस बी मीन्स माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और
2a, a कितना है 1, तो 2 into 1, सेकेंड रूट क्या आ गया 4 माइनस रूट 108 अपॉन। अब 108 के क्या आप ऐसे दो फैक्टर बता सकते हैं जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो? आदित्य बंसल आप बताइए, 108 के ऐसे कोई फैक्टर बता सकते हो जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर? 36 into 3, Yes, sir. 36 into 3. तो 108 को हम लिख सकते हैं 36 into 3, और 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो 6 रूट 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 6 अब आप चाहे तो यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, चाहे तो दोनों में से न्यूमरेटर में दोनों में से यहाँ 2 कॉमन लीजिए, यहाँ भी 2 कॉमन लीजिए। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 3 रूट 3, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये करके दिखा देता हूँ मैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2। तो फर्स्ट क्या आ गया 2 प्लस 3, सेकेंड क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 रूट। अब इसमें से कौन सी वैल्यू सही रखनी पड़ेगी या दोनों सही है बोलिए? युक्ता चौहान, अभी तो y के 2 वैल्यू आ गई, तो आप a के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? युक्ता चौहान, उज्जवल खेवाल, सब ये लोग कैमरा ऑफ करके, बेटा आप लोग अपना ही वो कर रहे हो टाइम वेस्ट। आदित्य बंसल, भूमि आप बताइए क्या लिखो अब इसके कोऑर्डिनेट? हमें एक्स वाई नहीं निकालना था, तो इसके कोऑर्डिनेट देखने मुझे लिखने पड़ेंगे 0 2 प्लस 3 3 प्लस माइनस 3, ये आंसर लिखेंगे आप। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 वैल्यू आ गई, तो प्लस में और माइनस। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2 प्लस माइनस 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक उसे करने से पहले एक समझ लीजिए, अगर मुझे स्क्वायर प्रूव करना हो, आपको 4 वर्टिसेस है, आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स a b c d चारों, कैसे मैं प्रूव करूंगा? और आपसे कह रहा है कि प्रूव करिए स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स। हाउ वी प्रूव कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है? एनी वन ऑफ यू? भूमि आप बताइए। डिस्टेंस इक्वल होगा इसलिए कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है, तो डिस्टेंस फार्मूले से आपको सब साइड इक्वल करनी पड़ेगी, फर्स्ट काम। लेकिन इसे इक्वल करने से आप कह नहीं सकते कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस की भी सब साइड इक्वल होती है। तो इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको इसके डायगोनल भी इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे, एक तो चारों साइड इक्वल करनी पड़ेगी और दोनों डायगोनल इक्वल करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो यू कैन से ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अगर रोम्बस प्रूव करना हो, अगर रोम्बस प्रूव करना हो देन व्हाट वी विल डू? क्योंकि रोम्बस की भी सब साइड इक्वल होती है, तो चारों साइड आपको इक्वल दिखानी पड़ेगी वैसे, और इसके डायगोनल नहीं आएंगे, मींस AC इज नॉट इक्वल टू BD।
इस साइड तो इसकी भी इक्वल आएगी रोम्बस के, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस में और स्क्वायर में यही है, स्क्वायर प्रूव करना है तो ऑल साइड्स इक्वल करेंगे, आप डायगोनल्स को इक्वल दिखाएंगे। रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल दिखाएंगे, 4 साइड, और डायगोनल्स को अनइक्वल दिखाएंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। अच्छा, ये डायगोनल निकाल लेंगे कैसे? नमन जैन, ये डायगोनल हम निकाल लेंगे कैसे? एसी मुझे निकालना है तो कैसे निकालूं? साइड को हम निकाल चुके हैं, सब साइड निकाल चुके हैं। एसी कैसे फाइंड आउट करूंगा, डायगोनल कैसे फाइंड आउट करूंगा? एनी वन ऑफ यू? So we will find the distance between A and C coordinates. आपको सीधा सीधा क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लीजिए एबीसी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि साइड को आप निकाल चुके हैं दोनों। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा दीजिए, ट्रायंगल ABC के AC स्क्वायर आ जाएगा, तो AC आ जाएगा। क्यों मैं इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? So because it is a right angle So triangle. because yes sir. Because all angles of a square are of 90 degree. स्क्वायर के सब एंगल्स राइट एंगल होते हैं, 90 होते हैं। तो जब ये एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी का क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। और अगर मुझे बीडी निकालना है तो ट्रायंगल ले लूंगा एबीडी, और इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ स्क्वायर एंड रोम्बस की बात। अब आती है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की बात।